हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में जो पॉइंट पढ़े थे, एक्चुअली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का प्रोटिस्टा पार्ट हमने ख़त्म किया था। आज हम उसी चैप्टर का अगला पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, और टॉपिक का नाम है, ओके, यह सब टॉपिक का नाम है यहाँ पे फंगाई। ओके, कौन है? फंगाई। फंगाई इज़ वन ऑफ द किंगडम। एक किंगडम है जिसको हम बोलते हैं माइकोटा, और मायो मीन्स मसल एंड माइको मीन्स फंगस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं माइको। ओके, सो फंगाई को माइकोटा बोलते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। फंगाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जो हर जगह पे प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्मोपोलिटियन। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, सभी जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। कौन? फंगस। इसलिए उनका हैबिटेट जो है अलग अलग जगह पे होता है। कॉमन एग्जांपल इसके है मशरूम है, जिसको हम एगेरिकस बोलते हैं, या टोडस्टूल है जो कि पॉइजनस है। टोडस्टूल कैसा है? पॉइजनस है। ओके, पॉइजनस नेचर है किसका? टोडस्टूल का। एंड पक्षिनिया भी है, जैसे कि विट्रस्ट है, कॉजिंग डिसीज़। ओके, पक्षिनिया एक फंगस है जो डिसीज़ कॉज करता है। कौन सा? विट्रस्ट। या पेनिसिलियम है जो एंटीबायोटिक बोल के यूज़ होता है। या फिर ईस्ट है, ईस्ट से आपको पता है ब्रेड एंड बियर मिलता है। सो ये पूरे फंगाई के अलग अलग एग्जाम्पल है। और फंगाई के 4 क्लास भी है। फंगाई के क्या है? 4 क्लास भी है। कौन कौन सी 4 क्लास है? ओके, बेसिडोमाइसिड्स, आस्कोमाइसिड्स, ड्यूट्रोमाइसिड्स एंड फाइकोमाइसिड्स। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखा गया तो सबसे पहले फाइकोमाइसिड्स, उसके बाद 2 नंबर का है आस्कोमाइसिड्स, बुक में दिए वाला 3 नंबर का है बेसिडोमाइसिड्स, और 4 नंबर का है ड्यूट्रोमाइसिड्स। ये 4 मेंबर है। ओके, और इसलिए इनको हम डिस्कस में स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो वन बाय वन एनसीईआरटी के अंदर जो आपको क्लास के नाम दिए हुए इसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फाइकोमाइसिड से चलते हैं वन बाय वन। नाउ फंगाई में हेटरोट्रॉपिक नेचर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटरोट्रॉप्स? डिपेंड ऑन अदर। जो फंगस या जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हेटरोट्रॉप्स। ओके, हेटरोट्रॉप में फिर सैप्रोफाइट है, मतलब डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं। पैरासाइट है, मतलब लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो होते हैं। डिकम्पोजर्स है, मतलब बॉडी को डिग्रेड करते हैं, डेड बॉडी को। एंड सिम्बायोंट भी है कुछ, मतलब दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ रह के बेनिफिशियल काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक। ओके, और लाइकेन जो है, ओके, लाइकेन जिनमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। कौन सा? फंगस, ओके, प्लस अलगी, और तीनों का बोला के बोलता है लाइकेन। इसलिए यहाँ पे FAL दिया है, F फॉर फंगस, A फॉर अलगी एंड L फॉर लाइकेन। FAL दिया है, फंगस लाइकेन, फंगस अलगी फॉर्म लाइकेन। दूसरा दिया है माइकोराइजा, मैंने पहले बताया था आपको, फंगस प्लस, ओके, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ओके, टू फॉर्म माइकोराइजा। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट फॉर्म माइकोराइजा। तो इसलिए इसको बोला है फार्म, फल, FRM। ठीक है, सो ये हो गया पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, हेटरोट्रॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ कॉस्मोपोलिटियन, मैंने बोला आपको फंगस आर जनरली कॉस्मोपोलिटियन। व्हाट इज कॉस्मोपोलिटियन? ऑकर इन द एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के साथ रहता है। एंड ग्रो इन द वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ग्रो होने की जगह कौन सी? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। और फंगस ग्रो कहाँ नहीं होता? फंगस कहाँ नहीं ग्रो होता? ड्राई एंड कूल प्लेस में ग्रो नहीं होता है। ओके, बट वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में, एनवायरनमेंट में ग्रो होता है फंगस। सेल वॉल के अंदर कौन है? काइटिन है एंड पॉलीसेकेराइड है, या उसको हम फंगल सेलुलोज बोलते हैं। किसको? पॉलीसेकेराइड को। ओके, और इसका स्ट्रक्चर जो है 2 टाइप का है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एक ही एग्जांपल आपको है आपके सिलेबस में। यूनिसेलुलर का एक ही एग्जांपल है, कौन सा? ईस्ट।
और बाकी सब मल्टीसेलुलर है। ओके, सो इसके सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे हमने दोनों टाइप बनाए इसके, यूनिसेलुलर ईस्ट, ओके, बिलोंग्स टू क्लास आस्कोमाइसिट्स, और मल्टीसेलुलर जो है दैट इज़ फिलामेंटस फॉर्म होता है, एंड दैट फिलामेंटस फॉर्म इज कॉल्ड एज माइसिलियम। जो फिलामेंटस फॉर्म रहते हैं वो क्या बनाते हैं, माइसिलियम, और माइसिलियम का छोटा सा टुकड़ा, कट पीस, ओके, किसका, माइसिलियम का, उसको हम बोलते हैं हाइफी। तो मल्टीसेलुलर फॉर्म में माइसिलियम बनता है, हाइफी बनती है। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे दो डायग्राम दिए हैं। ओके, एक है सेप्टेट और दूसरी है सिनोसाइटिक। ओके, दो टाइप के हाइफी है। पहला हाइफी जो है, फर्स्ट हाइफी, ओके, सेप्टेट है। पहला हाइफी कैसा है, सेप्टेट है। व्हाट इज सेप्टेट, जहाँ पे हर एक सेल के साथ सेल वॉल है और हर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे हाइफी कैसे, फिर लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है। ओके, हाइफी का नेटवर्क होता है, और नेटवर्क ऑफ हाइफी को बोलते हैं हम लोग माइसिलियम, या माइसिलियम का छोटा टुकड़ा को बोलते हैं हम लोग, माइसिलियम का छोटा टुकड़ा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइफी। तो यहाँ पे हाइफी कैसे है, फिर सेप्टेट है। ओके, और दूसरा कौन सा है, सिनोसाइटिक हाइफी है। व्हाट इज सिनोसाइटिक हाइफी, जहाँ पे अंदर पार्टीशन नहीं होता और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है। कंटिन्यूस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहता है किसका, हाइफी का, और वहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में सेप्टम एब्सेंट है, सेप्टा एब्सेंट है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है। और ऐसा माइसिलियम आपको पता होगा खाली एक ही क्लास में रहता है। कौन सी क्लास में, फाइकोमाइसिट्स के अंदर। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ माइसिलियम, या यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में क्या होता है, सीधा सीधा फ्रैगमेंटेशन, मतलब फंगस की बॉडी कट हो जाती है और हर एक पीस से, हर एक टुकड़े से नया फंगस बनता है, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। बडिंग किस में होती है, ईस्ट में। बडिंग एंड फिजन जो होता है दैट इज़ ईस्ट में होता है। फिजन का मतलब एक सेल के 2 सेल बनते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फिजन। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया। याद रखना, कोनिडिया की खासियत है, कोनिडिया जनरली एक्सोजीनस है, कौन, कोनिडिया। ओके, असेक्सुअल स्पोर जो है कोनिडिया एक्सोजीनस है, और बाकी स्पोरेंजियोस्पोर है और जूस्पोर है। ये स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर जो है वो ये कौन है, एंडोजिनस है। और भी ये कहता है एप्लानोस्पोर, ये भी एंडोजिनस है, खाली कोनिडिया एक्सोजीनस है। अभी सेक्सुअल स्पोर में कौन कौन है, सेक्सुअल स्पोर में oospore, आस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, और लास्ट जो है दैट इज़ जाइगोस्पोर। ओके, ऐसे 4 टाइप के स्पोर होते हैं। उसमें से बेसिडोस्पोर जो होता है, बेसिडोस्पोर, वो एक्सोजीनस है। अगर आपको पूछा गया असेक्सुअल में एक्सोजीनस कौन है और सेक्सुअल में एक्सोजीनस कौन है, तो असेक्सुअल में एक्सोजीनस है कोनिडिया, और सेक्सुअल में एक्सोजीनस है बेसिडोस्पोर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रिक BC। यहाँ पे हम BC यहाँ पे ट्रिक बता सकते, B फॉर बेसिडोस्पोर, C फॉर कोनिडिया, जो एक्सोजीनस स्पोर दिखाते हैं। देन एंडोस्पोर भी है। कौन एंडोस्पोर है, बाकी के रिमेनिंग जो है वो एंडोस्पोर से, बाकी के पूरे एंडोस्पोर से। ओके, तो ओवरऑल हम एग्जांपल देख रहे हैं इसका। वेजिटेटिव में तो मैंने बोला आपको कि फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और फिजन होता है। असेक्सुअल स्पोर जो होते हैं उसके एग्जांपल बता रहा हूँ, या टाइप बता रहा हूँ। कोनिडिया, जूस्पोर्स जो मोटाइल है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है, और स्पोरेंजियोस्पोर, ये 4 टाइप के स्पोर होते हैं असेक्सुअली फॉर्म। और सेक्सुअल स्पोर कौन से, बेसिडोस्पोर, आस्कोस्पोर, oospore एंड जाइगोस्पोर, दिस आर सेक्सुअल स्पोर। ओके, सेक्सुअल स्पोर बनते हैं यहाँ पे। ओके, और इधर देखो मैंने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई फॉलो 3 स्टेप्स। कौन कौन से 3 स्टेप है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। वैसे नाम में मीनिंग है। व्हाट इज प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दोनों माइसिलियम जो है, दोनों फंगस के, अलग अलग फंगस के जब कंबाइन हो जाते हैं, हेप्लॉइड माइसिलियम जो है दोनों फंगस के, ये भी हेप्लॉइड था, ये भी हेप्लॉइड था, बट दोनों का स्टेन अलग था, स्टेन। तो 2 हेप्लॉइड हाइफी जब कंबाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इक्वल एज, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है और एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन या डाइकैरियोटिक माइसिलियम। ओके, डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं किसको, जहाँ पे एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। देन नेक्स्ट कैरियोगैमी। व्हाट इज कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस
ओके, एन प्लस एन का 2n हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैरियोगेमी। एंड लास्ट रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस, जहाँ पे डिप्लॉयड सेल का 4 हैप्लॉयड सेल में कन्वर्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे याद रखना है एक बात आपको कि कैरियोगेमी एंड मियोसिस जो होता है, ये दोनों स्टेप जो होते हैं, लास्ट के 2 स्टेप्स, बोथ द स्टेप्स आर ऑकर्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी। कहाँ पे होते हैं ये? फ्रूटिंग बॉडी में होते हैं। कौन कौन से 2 स्टेप्स? कैरियोगेम एंड मेयोसिस ऑकर इन द फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, इंटरवेनिंग डाइकैरियोन स्टेज, डाइकैरियो फेज जो है, किसकी खासियत है? ओके, जहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर, तो ये किसकी खासियत है? कौन सी क्लास में मिलती है डाइकैरियोटिक माइसीलियम? ये क्वेश्चन में पूछा था। 2 क्लास में मिलते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन। कौन कौन सी? आस्कोमाइसिड्स एंड बेसिडोमाइसिड्स। तो याद रखने के लिए इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ABD, A फॉर आस्कोमाइसिड्स, B फॉर बेसिडोमाइसिड्स, D फॉर डाइकैरियोटिक कंडीशन मिलती है। देन फंगाई का क्लासिफिकेशन में दिखा रहा हूँ आपको। फंगाई क्लासिफाइड इनटू, फंगाई आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लास? 4 क्लास। कौन कौन से 4 क्लास है फंगाई के देखते हैं। मैंने पहले बोला आपको, NCERT के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला फाइकोमाइसिड्स, दूसरा आस्कोमाइसिड्स, तीसरा बेसिडोमाइसिड्स और चौथा ड्यूट्रोमाइसिड्स। इन चारों में क्या खासियत है देखते हैं चलो। सब में क्या खासियत है, क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले माइसिलियम होगा, बेसिडोमाइसिड्स। ओके, देखो फंगाई क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया हमने? अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, इन सभी चीज़ों की वजह से कंसिडर करके हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। फंगाई के 4 क्लास बनाए हैं। ओके, कौन से स्पोर बनते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं चारों में फ़र्क क्या है, माइसिलियम कैसा है सबका। बाकी याद रखना, खाली एक ही मेंबर है फंगस का, फाइकोमाइसिड्स। इसमें माइसिलियम अनब्रांच्ड अनसेप्टेड होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक। फंगा का एक ही क्लास है, कौन सा? फाइकोमाइसिड्स, जहाँ पे माइसिलियम कैसा है? अनब्रांच्ड अनसेप्टेड है, उसको हम सिनोसाइटिक बोलते हैं। और बाकी सब में माइसिलियम ब्रांच्ड अनसेप्टेड है। ओके, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। असेक्सोस्पोर बेसिडोमाइसिड में नहीं होते। ओके, और इधर असेक्सोस्पोर कोनिडिया बनते हैं। कैसे? एक्सोजिनस असेक्सोस्पोर कैसे? एक्सोजिनस कोनिडिया। इधर भी कोनिडिया एक्सोजिनस है, और इधर असेक्सोस्पोर जो है फाइकोमाइसिड्स में, वो है जूस्पोर एंड अप्लेनोस्पोर्स। असेक्सोस्पोर 2 टाइप के हैं, जूस्पोर मोटाइल है एंड अप्लेनोस्पोर जो है नॉन मोटाइल है, और दोनों अंदर से आते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोजिनस। क्या बोलते हैं? एंडोजिनस। देन सेक्सोस्पोर बेसिडोस्पोर में एक्सोजिनस है। सेक्सोस्पोर बेसिडोस्पोर में कैसा है? या बेसिडोस्पोर कैसा है? बेसिडोमाइसिड्स में सेक्सोस्पोर बेसिडोमाइसिड्स में बेसिडोस्पोर है, एक्सोजिनस है, बाहर से है। देन इधर आस्कोस्पोर, ये एंडोजिनस है। आस्कोस्पोर कैसे? एंडोजिनस। ओके, सेक्सोस्पोर इधर ड्यूट्रोमाइसिड में सेक्सोस्पोर नहीं है, नो सेक्सोस्पोर, इनपरफेक्ट फंगा बोलते हैं इसको हम लोग, किसको? ड्यूट्रोमाइसिड्स को। नो सेक्सोस्पोर। और लास्ट जाइगोस्पोर, कहाँ पे? प्लेटेमिथिस में असेक्सोस्पोर को बोलते हैं हम लोग, सॉरी, सेक्सोस्पोर को हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर क्या और 3 टाइप है, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ओगैमी, ये 3 टाइप है। देन फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी किस में बनती है? बेसिडोकार्प को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। कहाँ पे? बेसिडोमाइसिड्स में बेसिडोकार्प को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। इधर आस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी बनते हैं। और इन दोनों में लास्ट के जो 2 है, क्यों से? ड्यूट्रोमाइसिड्स एंड फाइकोमाइसिड्स, इनमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं है। अब इसके एग्जांपल, ओके, तो मैं एग्जांपल के लिए क्या कर रहा हूँ, आपको ओवरऑल ट्रिक दे रहा हूँ, पूरे फंगाई के जो 4 क्लास है उसके एग्जांपल ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या है याद रखना, ट्रिक ये है, ओके, मेनी रैबिट्स आर, मेनी रैबिट्स आर, मेनी मतलब म्यूकर। मैं किसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ? फाइकोमाइसिड्स के एग्जाम बता रहा हूँ। फाइकोमाइसिड में मेनी फॉर म्यूकर, रैबिट फॉर राइजोपस एंड आर फॉर आल्बिगो। ओके, अभी आप यहाँ पे ये भी याद रखना है, म्यूकर को म्यूकर ही बोलते हैं, एगेरिकस बोलते हैं, आल्बिगो को मस्टर्ड पैरासाइट बोलते हैं, और राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। तो पहला ट्रिक हो गया किसका? फाइकोमाइसिड्स का। ओके, पहला किसका ट्रिक हो गया? फाइकोमाइसिड्स का। दूसरा है मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहाज पार्टी, कमिंग एट नेहाज पार्टी। कमिंग मतलब
कमिंग मतलब क्लेविसिप्स, ऐट मतलब आस्परजिलस, निहाज मतलब न्यूरोस्पोरा। ये 3 एग्जाम्पल हो गए किसके, सेकंड क्लास के एग्जाम्पल। कौन सा क्लास सेकंड, पहला था फाइकोमाइसिट, दूसरा है आस्कोमाइसिट्स। आस्कोमाइसिट्स के 3 एग्जाम्पल है ना। ओके, उसके बाद तीसरा ट्रिक, मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहाज पार्टी। ओके, देन पार्टी हैज़ उल्लू एंड, पार्टी हैज़ उल्लू, उल्लू एंड। ओके, अब यहाँ पे देखो पार्टी हैज़ उल्लू एंड, पार्टी मतलब यहाँ पे पार्टी किसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ये हो गया फाइकोमाइसिट्स के, ये हो गया आस्कोमाइसिट्स के। अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेसिडोमाइसिट्स के, बेसिडोमाइसिटिस। तो यहाँ पे क्या है ट्रिक, पार्टी हैज़ उल्लू एंड, पार्टी मतलब पार्टी का पार्टी का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बता रहा हूँ, पी फॉर पार्टी, पार्टी मीन्स पक्षिनिया, पार्टी मतलब पक्षिनिया। ओके, उल्लू मतलब यूस्टिलागो। ओके, एंड मतलब एगेरिकस। 3 एग्जाम्पल है, पार्टी, पक्षिनिया, उल्लू, एगेरिकस एंड सॉरी, पार्टी मतलब पक्षिनिया, उल्लू मतलब यूस्टिलागो। ओके, और आपको पता होगा यूस्टिलागो को हम स्मर्ट बोलते हैं एग्जाम्पल, या स्मर्ट का एग्जाम्पल यूस्टिलागो है, रस्ट का एग्जाम्पल पक्षिनिया है, और एगेरिकस का हम बोलते हैं मशरूम। तो ये पूरे एग्जाम्पल हो गए किसके, बेसिडोमाइसिट्स के। और ट्रिक क्या हो गई, पार्टी हैज़ उल्लू एंड। और सबसे लास्ट ट्रिक है कैट, CAT, C फॉर कोलियोट्राइकम, C फॉर कोलियोट्राइकम, A फॉर अल्टरनारिया एंड T फॉर ट्राइकोडर्मा। ये किसकी ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक ऑफ ड्यूट्रोमाइसिट्स। ओके, तो इस तरीके से फंगाई के 4 जो क्लास है, इन चारों क्लास के पूरे एग्जाम्पल याद रखने के लिए मैंने ओवरऑल ट्रिक क्या दी है, मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहाज पार्टी, पार्टी हैज़ उल्लू एंड, लास्ट में CAT कैट। ओके, यहाँ पे और एक बात आपको नोट करना है कि आस्कोमाइसिट्स में और मेंबर रहते 2, कौन से, मोरल्स एंड ट्रफल भी रहते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल जो है, जो ईडेबल डिवाइस बोल के हम ईडेबल डिलाइसेस बोल के हम यूज़ करते हैं उसको, ईडेबल खाने के लिए उसका यूज़ करते हैं किसको, मोरल्स को एंड ट्रफल को। ये भी उसके एग्जाम्पल है। सो दिस इज़ अबाउट द एग्जाम्पल। ओके, और यहाँ पे और एक नोट करना है आपको कि न्यूरोस्पोरा इज जनरली यूज्ड एज जेनेटिक वर्क या बायोकेमिकल स्टडी। ये क्वेश्चन नेट में आया था, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द बायोकेमिकल स्टडी एंड जेनेटिक वर्क। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हर एक फंगाई के क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिडोमाइसिट्स के कॉमन फॉर्म है। ओके, कॉमन फॉर्म है, और इसको हम ब्रॉकेट फंगाई बोलते हैं। ओके, ब्रैकेट फंगाई बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं, पबॉल बोलते हैं, एंड सेक्स ऑर्गन एब्सेंट। ओके, इसके बेसिडोस्पोर फॉर्म होते हैं बेसिडियम के अंदर, कैसे, एक्सोजिनसली बेसिडोस्पोर फॉर्म्ड इन बेसिडियम इन एक्सोजिनस फॉर्म। देन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फॉर्म होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ओके, फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सोमेट सेल्स, डिफरेंट स्ट्रेन्स। ओके, तो प्लाज्मोगैमी में 2 अलग अलग स्ट्रेन, 2 अलग अलग हाइफी कंबाइन होके दोनों का मिला क्या बनता है, सिंगल हाइफी बनती है। सो दिस इज समझो प्लस, दिस इज माइनस। ये 2 स्ट्रेन है किसके, प्लाज्मोगैमी में, दोनों के न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आते हैं। ओके, और दो न्यूक्लियस होते हैं, N+N कंडीशन बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइकैरियोटिक कंडीशन। ओके, और लास्ट कैरियोगैमी एंड मियोसिस ऑकर इन द बेसिडोस्पोर्स, या यस, कैरियोगैमी एंड मियोसिस बाय 4 बेसिडोस्पोर। प्रोटीन बॉडी के अंदर बेसिडोकार्प के अंदर बनता है बेसिडियम, एंड बेसिडियम के अंदर बनते हैं 4 बेसिडोस्पोर जो सेक्सुअल स्पोर है। ओके, देन सेकंड क्लास आस्कोमाइसिट्स का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। आस्कोमाइसिट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आस्कोमाइसिट्स आल्सो कॉल्ड एज शैक फंगाई। अदर एग्जांपल कौन से इसके, रेयरली यूनिसेलुलर है, ईस्ट, कुछ मल्टीसेलुलर भी है जैसे कि पेनिसिलियम। ईस्ट का यूज़ मैंने आपको पहले बताया, ईस्ट इज जनरली यूज्ड एज ब्रेड एंड बियर मेकिंग। देन पेनिसिलियम यूज्ड फॉर द पेनिसिलिन मेकिंग, एंटीबायोटिक मेकिंग। ईडेबल डिलाइसिस जो है मैंने अभी बोला आपको, मोरल्स एंड ट्रफल्स है। ओके, एंड दे आर ग्रोन ऑन, कुछ ग्रो होते हैं कहाँ पे, डंग के ऊपर। सो इसे बोलते हैं हम लोग कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन द डंग इसको कॉप्रोफिलस। कुछ सैप्रोफाइट भी है, मतलब डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं, पैरासाइटिक भी है।
अटैक करते हैं प्लांट और एनिमल की बॉडी पर। और लास्ट डिकम्पोजर भी है, मतलब डेड बॉडी को ब्रेक करते हैं। ओके, ये हो गया आस्कोमाइसिट्स। तीसरा मेंबर बता रहा हूँ मैं आपको, ड्यूट्रोमाइसिट्स। ड्यूट्रोमाइसिट्स आल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगाई। इसको इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती है, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है। सम आर सैप्रोफाइट्स है, डेड बॉडी के उपग्रह होते हैं, एंड पैरासाइटिक भी है। मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स, मतलब मिनरल रिसाइकलिंग करते हैं, मिनरल साइकलिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन? इम्परफेक्ट फंगाई या ड्यूट्रोमाइसिट्स डेड बॉडी को ब्रेक करके डेड बॉडी के अंदर के मिनरल सॉइल में ऐड करते हैं, और फिर सॉइल के और मिनरल्स प्लांट में आते हैं। इस तरीके से मिनरल का रिसाइकलिंग करने का रोल इनका है, डिकम्पोजर बोलते हैं इसको। और लास्ट में फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट, इसलिए उसको हम लोअर फंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर फंगाई। डिकिंग वुड में मिलता है, मॉइस्ट डैम्प प्लेस में मिलता है, एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। व्हाट इज मीनिंग ऑब्लिगेट पैरासाइट? स्ट्रिक्टली पैरासाइट्स ऑन प्लांट। विच प्लांट्स? मस्टर्ड प्लांट्स। मस्टर्ड प्लांट के ऊपर वाइट कलर का पाउडर बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट या वाइट ट्रस्ट बोलते हैं, वाइट पाउडर, वाइट ट्रस्ट बोलते हैं। और इसका माइसिलियम मैंने पहले बताया था, खाली एक ही फंगाई का मेंबर है जिसमें माइसिलियम सिनोसाइटिक है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट है। ओके, और बाकी सबका माइसिलियम सेप्टेटाइम ब्रांच्ड है, खाली इसका एक क्या है? सिनोसाइटिक एंड मल्टी न्यूक्लिएट हाइपी है। सो दिस इज अबाउट द क्लास फंगाई। हमारा पॉइंट हो चुका है। थैंक यू। चैप्टर का अगला पार्ट जो है वो है वायरस। अभी वायरस में क्या है? वायरस इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस को जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं? वायरस इज जनरली कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। वाई न्यूक्लियोप्रोटीन? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। हर एक वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्रोटीन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज म्यूनोम या पॉइजनस फ्लूइड, या इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बॉडी के अंदर लिविंग है और बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। इट इज़ नॉट ट्रू लिविंग, ट्रू लिविंग नहीं है। ओके, ट्रूली लिविंग नहीं है, नॉट डेड भी है और नॉट सेलुलर भी है, सेल भी नहीं है ना। सो नॉट ट्रू लिविंग का मतलब बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड प्लेस इन द क्लासिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वायरस है, वायरॉइड है या प्रायन है, इन तीनों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं है, क्योंकि ये नॉन सेलुलर है। और लाइकेन को क्यों प्लेस नहीं है? क्योंकि लाइकेन जो है अलगी एंड फंगाई दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इन सबको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं है। ओके, उसके बाद नॉन सेलुलर का मतलब क्या होता है? बिकॉज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड द लिविंग सेल। बॉडी के बाहर क्या है? ये इनर्ट है, इनर्ट है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है बॉडी के बाहर, और बॉडी के अंदर क्या है? लिविंग है। होस्ट सेल के अंदर अटैक करके उसी सेल को मार देते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्यों? क्योंकि ये खाली लिविंग बॉडी के अंदर ही ग्रो होता है। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस या बैक्टीरियल वायरस, ये अलग अलग टाइप के वायरस है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल भी अलग है। सबसे पहले हम वायरस के डिस्कवरी के बारे में सोचते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इवान वास्की, उन्होंने क्या किया था? टोबैको मोज़ेक वायरस नाम का वायरस फाइंड आउट किया था। एक माइक्रोब है जो टोबैको प्लांट के ऊपर अटैक करता है वायरस, इसलिए उसको नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस, शॉर्टली बोलते हैं TMV। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। उन्होंने बोला था कि वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटा है, मतलब सबसे बड़ा कौन है? फिर सबसे बड़ा बैक्टीरिया है, उससे छोटा वायरस है। ओके, उससे छोटा कौन है? वायरस है। और वायरस एम्प्रायन सेम साइज के है, और वायरॉइड जो है, वायरॉइड्स वो सबसे छोटा है। याद रखना, सबसे बड़ा है बैक्टीरिया, सबसे बड़ा बैक्टीरिया। और यहाँ पे दिया उन्होंने कि वायरस आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया एंड दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में से कौन पास होता है? तो याद रखना, बैक्टीरिया पास नहीं होते तो कौन पास होता है? वायरस पास होते हैं। ओके, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से वायरस पास होते हैं। ये किसने कहा था सब कुछ? इवान वास्की ने। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट है, सेकंड साइंटिस्ट। ओके, अनदर साइंटिस्ट हियर। ओके, दूसरा साइंटिस्ट जो वर्क मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, सेकंड साइंटिस्ट
ओके, कौन है? बिजनिक, बिजर्निक। ओके, ये साइंटिस्ट का नाम है बिजर्निक। ओके, नेम्ड पैथोजन एज वायरस। बिजर्निक ने क्या किया? पैथोजन को वायरस बोला है। ओके, इसको पॉइजनस फ्लूइड बोलते हो अपन। एंड हेल्दी प्लांट्स को ऊपर, हेल्दी प्लांट के ऊपर अगर वायरस हम स्प्रे करते हैं तो वो प्लांट कैसा बन जाता है? टोबैको एक्सट्रैक्टेड इन्फेक्टेड प्लांट्स निकाला और हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रे किया तो वो प्लांट कैसा हो गया? डिसीज प्लांट हो गया। इसलिए उन्होंने एक टर्म दिया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड आल्सो कॉल्ड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। मैंने पहले बोला था आपको, वायरस को हम पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं, वाइवम बोलते हैं, और ये कैसे जाता है? इन्फेक्शन से फैलता है, इसीलिए इसको नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ये अगर टर्म किसने पूछा गया तो बिजनिक ने दिए, बिजनिक ने। ओके, देन नेक्स्ट स्टेनले। स्टेनले ने वायरस के बारे में क्या स्टडी किया है? वायरस कुड बी क्लासिफाइड इन क्रिस्टलाइन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। उन्होंने बोला कि वायरस क्या है? ये क्रिस्टलाइन है। ओके, क्रिस्टल फॉर्म में है और ये प्रोटीन से बना हुआ है। क्रिस्टल कोट इनर्ट है आउटसाइड द बॉडी एंड स्पेसिफिक फॉर होस्ट सेल। ये वायरस जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक नहीं करते, पर्टिकुलर वायरस पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर ही अटैक करता है। जैसे कि टोबैको मोज़ैक वायरस खाली टोबैको प्लांट के ऊपर ही अटैक करता है जनरली। कोरोना वायरस ह्यूमन के ऊपर ही अटैक करता है, इसलिए वो वायरस उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक टू द होस्ट सेल। ओके, वायरस आर ओके, क्या है वायरस? इन्फेक्शियस पार्टिकल है। इन्फेक्शियस पार्टिकल इन्फेक्शन करने वाला। ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है मतलब बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर लिविंग है। न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन से बना हुआ है। नॉट ट्रूली लिविंग, इसको हम ट्रूली लिविंग नहीं बोल सकते क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन केमिकल से बना हुआ है। एंड दे आर होस्ट स्पेसिफिक, मतलब होस्ट के ऊपर ही अटैक करता है, पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर ही अटैक करता है। और हर एक वायरस के अंदर जो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस का अलग अलग होता है। जैसे कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाला बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाला जो है उसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्लांट वायरस के ऊपर अटैक करने वाला है फाइटोफेजस। प्लांट वायरस जो है उसको बोलते हैं हम लोग फाइटोफेजस, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एनिमल वायरस जो है एनिमल के ऊपर अटैक करने वाले उसको बोलते हैं हम लोग जूफेजस, और जूफेजस में जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका मतलब हर एक वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, कंपोज्ड ऑफ। वायरस किससे बना हुआ है? दे आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड। जेनेटिक मटेरियल कौन है? न्यूक्लिक एसिड है। और आपको पता, जेनेटिक मटेरियल जो इन्फेक्शियस होता है, जो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है जेनेटिक मटेरियल, उसको हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। और जो प्रोटीन कोट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ओके, एंड इन्फेक्शियस मटेरियल जो है इधर आरएनए और डीएनए दोनों में से एक है, दोनों नहीं है। ऐसा कोई वायरस नहीं है कि जिसके अंदर बोथ है। ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई वायरस नहीं है कि जिसके अंदर दोनों है, डीएनए आरएनए। एक तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से एक होगा। फिर बाद में प्रोटीन कोड जो है, प्रोटीन कोड किससे बना हुआ है? प्रोटीन कोड को हम बोलते हैं कैप्सिड, एंड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमर। ये भी क्वेश्चन पूछा था नीट में। कैप्सिड किससे बना हुआ है? कैप्सोमर में, कैप्सोमर से। ये सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं, सिंगल यूनिट को कैप्सोमर। ओके, और पूरे प्रोटीन कोड को बोलते हैं कैप्सिड। एंड कैप्सोमर क्या करता है? कैप्सिड क्या करता है? प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लिक एसिड, उसको प्रोटेक्शन करता है कैप्सिड। अरेंज्ड इन द हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म। ओके, यहाँ पे देखिए, ये जो वायरस है हेलिकल है, और ये जो वायरस है ये कॉम्प्लेक्स है और पॉलीहेड्रल फॉर्म के भी कुछ कैप्सिड रहते हैं। पॉलीहेड्रल मतलब ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर। एक्चुअली पॉलीहेड्रल टाइप का एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ। एडिनो वायरस जो रिस्पिरेटरी इश्यूज कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, ये है पॉलीहेड्रल फॉर्म। ओके, फिर बाद में हम देखते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस क्या है। द इन्फेक्ट द प्लांट्स। टोबैको मोज़ैक वायरस एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है किसको? प्लांट को इन्फेक्ट करता है। ओके, टोबैको मोज़ैक वायरस एक ऐसा वायरस है जो प्लांट को ऊपर अटैक करता है, इन्फेक्ट प्लांट्स। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है टोबैको मोज़ैक वायरस के अंदर, दैट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल का नेचर है वो हेलिकल फॉर्म में है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है? एक इन्फेक्शियस वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसके अंदर? बैक्टीरियोफाज के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है?
डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, और यहाँ पे हम नोट करेंगे, यहाँ पे लेबलिंग देखेंगे थोड़ा। टोबैको मोज़ेक वायरस में अंदर आरएनए है और बाहर प्रोटीन कोड कैप्सिड है, और बैक्टीरियोफेज के अंदर कौन कौन से पार्ट है, हेड है, हेड के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये बीच में कॉलर है नीचे, देन ये व्हाट इज दिस सीथ है जो हेड को और टेल को जोड़ने वाला, तो सीथ है, और सबसे लास्ट में टेल फाइबर्स है, और ये एंड प्लेट भी रहता है नीचे, एंड प्लेट्स, जहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होते हैं। ओके, ये हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज। देन वायरल डिसीज़, अभी वायरल डिसीज़ कुछ प्लांट को भी होते हैं, कुछ एनिमल को भी होते हैं। तो प्लांट को होने वाले वायरल डिसीज़ कौन से हैं, और एनिमल को होने वाले वायरल डिसीज़ कौन से हैं? एनिमल में होने वाले मम्स है, जिसको हम मराठी में गालफुगी बोलते हैं। ओके, पैरामिक्स वायरस की वजह से मम्स होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे गाल के अंदर वो स्वेल होते हैं, उसको बोलते हैं मम्स। दूसरा है स्मॉल पॉक्स, जिसको पुरड़ बोलते हैं मराठी में। पुरड़ मतलब स्मॉल स्मॉल लाल कलर के पोर क्या बोलते हैं हम लोग, आउटग्रोथ आती है स्किन के ऊपर। ओके, देन हर्पिस। हर्पिस क्या है? ये माउथ के ऊपर स्वेलिंग होते हैं, जख्म होते हैं माउथ के अराउंड, माउथ के अराउंड जख्म होती है, उसको बोलते हैं हर्पिस। देन इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब सर्दी जुकाम। ओके, जैसे कि स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ये इन्फ्लुएंजा के है एग्जाम्पल। देन एड्स। एड्स को हम HIV बोलते हैं। अभी फ़र्क क्या है दोनों में? एड्स को फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV की वजह से एड्स होता है। HIV अगर हुआ तो एड्स होता है। एड्स होना मतलब सिम्टम देते हैं पेशेंट में, और HIV होना मतलब इन्फेक्शन होता है माइक्रोब का। अभी प्लांट वायरस कौन से है? प्लांट वायरस में एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। डॉर्फिंग ऑफ स्टंटिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट की हाइट कम हो जाती है। येलोइंग ऑफ लीफ, लीफ पत्ते जो है येलो हो जाते हैं। लीफ रोलिंग, लीफ जो रोल हो जाता है ऐसा, और कर्लिंग भी होता है लीफ का, रोलिंग एंड कर्लिंग। ओके, लीफ का कर्लिंग भी होता है ऐसे, और रोलिंग भी होता है ऐसे, दोनों टाइप के। मोज़ेक फॉर्मेशन मतलब लीफ के ऊपर येलो कलर के, रेड कलर के स्पॉट फॉर्म होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड वेन क्लियरिंग मतलब वेन का कलर जो है ग्रीन था वो येलो या वाइट बन जाता है, उसको वेन क्लियरिंग बोलते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द सिम्टम्स। और प्लांट वायरस की जो लिस्ट है उसका ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है, DYLMV। ओके, DYLMV शॉर्टकट, D फॉर डॉर्फिंग, Y फॉर येलोइंग, L फॉर लीफ, M फॉर मोज़ेक एंड V फॉर वेन। सो ट्रिक पूरी है DYLMV। देन हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, वायरॉइड क्या है, प्रायन क्या है, लाइकेन क्या है, एंड माइकोराइजा क्या है। अभी लास्ट पॉइंट को चाह रहे हम लोग, वायरॉइड्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड जो है खाली जेनेटिक मटेरियल है, वो भी RNA है। वायरॉइड जो है खाली जेनेटिक मटेरियल है। ओके, मतलब वायरस में से प्रोटीन को डिलीट किया तो वायरॉइड बनता है, एंड वायरॉइड में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओनली RNA रहता है, RNA नेकेड RNA रहता है, इसके ऊपर कवर नहीं है कोई। सो T.O. डायनर इन्होंने 1971 में ये वायरॉइड नाम के जो पैथोजन है डिस्कवर किए, एंड फ्री RNA रहता है इसके अंदर, फ्लो इन द जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, सॉरी, फ्री RNA ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, फ्री RNA है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, एंड लैक ऑफ प्रोटीन कोड, इसके ऊपर कैप्सिड या प्रोटीन कोड नहीं है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, मैंने पहले बताया था कि वायरॉइड जो है वायरस से छोटे है। ओके, एंड कॉज डिसीज़, कौन सा डिसीज़? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। जो पोटैटो का शेप होता है नॉर्मली ऐसा होता है, बट यहाँ पे डिसीज़ होने के बाद ये पोटैटो का शेप ऐसा हो जाता है, इसीलिए नाम दिया गया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, या उसी को हम लोग PSTV भी बोलते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स ऐसा भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रायन। प्रायन के अंदर क्या है? खाली प्रोटीन कोट है, सॉरी प्रोटीन है खाली, नो जेनेटिक मटेरियल। अबनॉर्मल फोल्डिंग होता है किसका? प्रोटीन का, और वही इन्फेक्शियस मटेरियल होता है। अबनॉर्मल फोल्डिंग होता है प्रोटीन का, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटीन, और प्रोटीन ही इन्फेक्शियस है। सिमिलर साइज ऑफ द वायरस, और यहाँ पे याद रखना वायरस का साइज एंड प्रायन का साइज सेम है। वायरस का साइज एंड प्रायन का साइज जो है, सॉरी, वायरस का साइज एंड प्रायन का साइज जो है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली सेम है। ओके, किसका किसका? वायरस का एंड प्रायन का, इन दोनों का साइज कैसा है? सेम है। ओके, और कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसीज, मतलब ब्रेन के डिसीज़ कॉज करते हैं, न्यूरॉन को डैमेज करते हैं, ब्रेन के डिसीज़ कॉज करते हैं। इसके एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। पहला एग्जांपल है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। पहला एग्जांपल कौन सा है?
बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसको हम BSE बोलते हैं, और उसी को दूसरा नाम है मैड काउ डिसीज़, ओके, जो कैटल को होता है, कैटल को जानवर में होता है। और दूसरा है क्रूजफेल्ड जैकोब डिसीज़। अब यहाँ पे नया बुक में यहाँ पे CR की जगह पे उन्होंने क्रूजफेल्ड दिया है, क्रूजफेल्ड जैकोब डिसीज़, जिसको हम CJD बोलते हैं, ये ह्यूमन को होता है। सो दिस इज योर करेक्शन आल्सो हियर इन दिस नोट्स। एंड अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, लाइकेन क्या है? म्यूचुअल एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म है, किसका म्यूचुअलिज्म बिटवीन द फंगाई एंड algae। आपको पता होगा फंगल पार्टनर को बोलते हैं हम लोग माइकोबायोन, algal पार्टनर को बोलते हैं फाइकोबायोन्स, और फंगल पार्टनर जो है माइकोबायोन जो है हेटरोट्रॉपिक है, और फाइकोबायोन algae ऑटोट्रॉपिक है। और ये फंगस क्या करता है, उसके पार्टनर को शेल्टर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है सॉइल के अंदर के, और algae क्या करता है, उनको कार्बोहाइड्रेट देता है, फूड देता है खाने के लिए फंगस को, क्योंकि फंगस फूड नहीं बना सकता, उसको फूड देने का काम algae करता है। और algae को सॉइल से न्यूट्रिएंट देने का काम, algae को सपोर्ट करने का काम, algae को शेल्टर देने का काम फंगस करता है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं, मतलब बेनिफिशियल रिलेशनशिप दिखाते हैं दोनों। एंड लाइकेन्स आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ये क्वेश्चन नीट में आया था। मतलब जहाँ पे लाइकेन होता है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, और जहाँ पे पोल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं होता है, इसलिए लाइन दी है यहाँ पे, लाइकेन नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया। जहाँ पे पोल्यूशन है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं होता। उसके बाद और एक म्यूचुअलिज्म का रिलेशन बता रहा हूँ आपको, म्यूचुअलिज्म का, वो है माइकोराइजा। लिटरली मीनिंग देखा जाए, माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट्स, फंगाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये दोनों का रिलेशन को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो इसे आप बोलते हैं माइकोराइजा। नाउ नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जैसे कि प्लांट क्लासिफिकेशन, आपको पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी एक मेंबर है। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन करते समय याद रखना, प्लांट हैव फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक। कुछ प्लांट के मेंबर क्या है, पार्शियली हेटरोट्रॉपिक है। और आपको पता होगा किंगडम प्लांटी में क्या है, किंगडम प्लांटी के अंदर 5 डिवीजन होते हैं। कौन कौन से 5 डिवीजन? एक algae, दूसरा ब्रायोफाइटा, सेकंड कुठला है, कौन सा है, ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, थर्ड कौन सा है, टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म, फोर्थ कौन सा है, जिम्नोस्पर्म, और सबसे लास्ट एंजियोस्पर्म। तो ये क्या है, पूरे 5 डिवीजन है किसके, किंगडम प्लांटी के 5 डिवीजन है। और ये जो है पार्शियल हेटरोट्रॉपिक कौन है, फिर पार्शियल हेटरोट्रॉपिक का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इंसेक्टिवरस प्लांट्स है, कौन सा, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। ये दो जो है पार्शियल हेटरोट्रॉपिक है या पार्शियली इंसेक्टिवरस है, हेटरोट्रॉपिक है। अभी आप बोलेंगे सर इसको पार्शियल हेटरोट्रॉपिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए इंसेक्ट को मारते हैं, दे ओनली नीड नाइट्रोजन, बिकॉज ये प्लांट जहाँ पे ग्रो होते हैं ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप, जहाँ पे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन को मार के इंसेक्ट को मार के, इंसेक्टिवरस का मतलब होता है इंसेक्ट किलर, इंसेक्ट को किल करके उनके बॉडी के अंदर का नाइट्रोजन यूटिलाइज करते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है उनको इंसेक्ट से, नाइट्रोजन की, इसीलिए नाम दिया पार्शियल हेटरोट्रॉप्स। और दूसरा जो है पैरासिटिक प्लांट है कस्कुटा, ये टोटल हेटरोट्रॉप है। पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, कस्कुटा, ये टोटल हेटरोट्रॉप्स है। ये खुद का फूड बिल्कुल नहीं बनाता है, ये पूरा डिपेंड रहता है किसके ऊपर, हेज प्लांट के ऊपर ग्रो होता है, खुद फूड नहीं बनाता है। ओके, इसके पूरे प्लांट्स के रूट जो है पूरे प्लांट के ऊपर फैलते हैं, हेज प्लांट के ऊपर, और जिस प्लांट के ऊपर फैलते हैं उसी को मार देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कस्कुटा को अमरवेल बोलते हैं या टोटल पैरासाइट बोलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेस, हर एक प्लांट में 2 फेस होती है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हर एक प्लांट में हम किंगडम प्लांट में डिस्कस करेंगे, कोई भी प्लांट हो, algae, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मतलब प्लांट की बॉडी में, प्लांट की लाइफ में 2 स्टेज होती है, कौन सी, हेप्लॉइड फेस, गैमेटोफाइट फेस, और डिप्लॉइड फेस, स्पोरोफाइट फेस। ऐसे 2 फेस हर एक प्लांट में होता है, algae हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, इन सब में जो है हेप्लॉइड फेस और डिप्लॉइड फेस कंपलसरी होती है। देन एनिमलिया में और कैरेक्टर बताऊँ मैं आपको, एनिमलिया में लैक ऑफ सेल वॉल है, किंगडम एनिमलिया में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। देन दे शोज
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सो यहाँ पे अल्टरनेशन का मतलब, जनरेशन का मतलब क्या है कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड फेस है और गैमेटोफाइट हैप्लॉयड फेस है. ऐसे दो फेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. और एनिमल की बात कर रहा हूँ. एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है सेल में. दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब होलो मतलब माउथ, थ्रू माउथ ये फूड लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन. हायर फॉर्म जो है, हायर फॉर्म शोज इलाबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. हायर एनिमल में क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं या न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है. मतलब न्यूरॉन की वजह से बॉडी की मूवमेंट होती है, इसलिए उसको बोला है न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. एंड सम आर असेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो असेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने बोला जिसके अंदर सेल नहीं है, वो कौन कौन है? वायरस है, वायरॉइड्स है, लाइकेन है या प्रायन भी है जो सेल नहीं है जिसके अंदर. ओके, नो सेल और नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 5 किंगडम में नहीं आते हैं. और ये समरी दी है बुक के अंदर जो हर एक किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक बताया है. जैसे कि सेल टाइप प्रोकैरियोट में, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है मतलब विदाउट न्यूक्लियस, और बाकी सब में यूकैरियोटिक है मतलब विथ न्यूक्लियस. दूसरा पॉइंट सेल वॉल, मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक या पॉलीसेकेराइड या अमीनो एसिड बना हुआ है. और इधर प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम मेंबर, कुछ मेंबर प्रेजेंट है. यहाँ पे फंगाई में सेल वॉल के अंदर काइटिन रहता है या पॉलीसेकेराइड रहता है. एंड देन प्लांटी में सेलुलोज रहता है केमिकल, और एनिमल में सेलुलोज एब्सेंट है. देन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ये मोनेरा में एब्सेंट है और बाकी सब में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ओके, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इन दोनों में सेलुलर है क्योंकि ये दोनों यूनिसेलुलर है. मोनेरा में प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है इसलिए सेलुलर है. और बाकी फंगाई में मल्टी सेलुलर है. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लूज टिश्यू. प्लांट में ऑर्गन और ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन रहते हैं. और एनिमल में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है. तो दिस इज अबाउट द, नाउ दिस इज अबाउट द व्हाट एनिमल क्लासिफिकेशन. एंड नाउ नेक्स्ट इज अगला पॉइंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे वेरियस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने आपको मोनेरा में बताया कि सबसे वेरियस काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है न्यूट्रिशन मोनेरा में होता है. ये ऑटोट्रॉपिक भी है, ऑटोट्रॉपिक में कीमोट्रॉपिक भी है, फोटोट्रॉपिक भी है. ओके, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक है. और हिटोट्रॉपिक भी है. हिटोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक भी है और पैरासाइटिक भी है. कौन? मोनेरा. सबसे वेरियस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. देन प्रोटिस्टा में ये ऑटोट्रॉपिक है. ओके, एंड फोटोसिंथेटिक भी है एंड हिटोट्रॉपिक भी है, दोनों है. कौन? प्रोटिस्टा. फंगाई में खाली हिटोट्रॉपिक है, ओनली हिटोट्रॉपिक है. और सैप्रोफाइटिक है मतलब डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं. और कुछ पैरासाइटिक भी है मतलब लिविंग बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं, डिसीज कॉज करते हैं. और प्लांट में खाली ऑटोट्रॉपिक है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. ओके, प्लांट जो हेटरोट्रॉपिक है. और एनिमलिया की बात की जाए, एनिमलिया हेटरोट्रॉपिक है और इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. होलोजोइक का मतलब थ्रू माउथ फूड लेते हैं. एंड सैप्रोफाइटिक का मतलब डेड बॉडी के ऊपर भी ग्रो होते हैं. सो दिस इज अबाउट द एनिमल क्लासिफिकेशन. एंड नाउ वी आर हियर कंप्लीट दिस चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन. इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है. अगला चैप्टर जो है प्लांट किंगडम, मैं अगले वीडियो में आपको देने वाला हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.